जाएंगे। बोलो भोला बाबा। एक जीता हुआ संसद का जनप्रतिनिधि इतनी ओछी बातें करता है तो मन को ठेस होता है। जो हमें नक्सलाइट कह रहे हैं, अगर हमारे मुंह से बात निकल गई तो भाई साहब रुकेगी नहीं। ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि पौवा पी करके कोई रात को शाम को 8 बजे खड़ा हो। आप तो पानी मांग रहे हो, ये लोग आपके साथ राजनीति कर रहे हैं कि दो समाजों को लड़ाने वाला जो काम चल रहा है ना, इससे किसी का भला नहीं होगा। और झगड़े कराने वाले भी वही हैं जो कह रहे थे कि सीएम साहब आप नहीं करो तो हम आ जाए, कूद पड़े। भैया कूद पड़, जग रोटी तो रोटी खिला। आप तो मुझे बता देना कहाँ जाना, मैं तो तुम्हारे साथ आगे पहले गोली खाने को तैयार बैठा। मेरा तो मन ये कहता है कि कुची वाले भी पीछे बैठे हैं, पांचना बगल में ही है, वैसे भी थोड़ी देरों बाद बारिश आकर के वैसे ही खुलेगी। खोलना है तो आज ही खोल लो। ये मेरा विचार है। मैं पिछले 4-5-10 दिन में देख रहा हूं, सोशल मीडिया हो गया, अखबार हो गया, लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, अरल गरल। एक बात मैं यहां से एक जिम्मेदारी के साथ एक बात जरूर कहूंगा कि दो समाजों को लड़ाने वाला जो काम चल रहा है ना, इससे किसी का भला नहीं होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि इससे उनकी राजनीति बढ़ रही है, कतई नहीं बढ़ रही भैया। क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दूसरे समाज के जितने लोग गालियां दे रहे हैं उससे ज्यादा तो उनको ही गाली दे रहे कि तुम कर क्या रहे हो। समझने वाली बात है कि बुद्धिजीवी दोनों तरफ है, समझो। लेकिन एक बात यह भी है कि जब एक जीता हुआ संसद का जनप्रतिनिधि इतनी ओछी बातें करता है तो मन को ठेस होता है। यार गलत आदमी ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि पौवा पी करके कोई रात को शाम को 8 बजे खड़ा हो। मैं दिल से बात कह रहा हूं साहब। तो अगर ऐसी जगह है तो पौवा वाले को संसद भेज, तो तू वहां बैठ जा भैया, क्या फर्क पड़ रहा। एक बात तो ये। दूसरी बात, एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि हम नक्सलाइट हैं। कुछ भी हो, लाइट तो पूरी है भैया, हमें ध्यान रखिए। नक्सलाइट क्या होता है आपको? हम तो चलो मान लिया कि तूने कहा तो हम तो नक्सलाइट हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा आपको और मैं सबको समझाना चाहता हूं। कर्नल साहब ने 2007 से लेकर के अब तक एक पीड़ा अपने दिल में दबा के रखी, बाहर नहीं रखी। और मेरे को भी 13 साल से कर्नल साहब ने यही कहा था कि इस चीज को बाहर मत आने देना, क्योंकि अगर ये बाहर आ गई तो समाजों में विघटन फैल जाएगा। इसलिए मैं चेता रहा हूं उन लोगों को जो हमें नक्सलाइट कह रहे हैं। अगर हमारे मुंह से बात निकल गई तो भाई साहब रुकेगी नहीं। इसलिए हम चुपचाप बैठे, क्योंकि अगर आप हमारे ऊपर पत्थर फेंकोगे तो कांच की दीवारें तो तुम्हारी भी हैं। ध्यान रखना इस बात का। समाजों को पानी पिला दे आराम से। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे किसी वक्ता ने पहले कहा, एक रोटी के 2 टुकड़े हैं, गुर्जर और मेड़ा समाज। ये तो आरक्षण के पहले झगड़े हो गए, नहीं तो आज भी हम रोटी ढंग से ही खा रहे होते। और झगड़े कराने वाले भी वही हैं जो कह रहे थे कि सीएम साहब आप नहीं करो तो हम आ जाए, कूद पड़े। भैया कूद पड़, जग रोटी तो रोटी खिला। समझो बात को। आप तो पानी मांग रहे हो, ये लोग आपके साथ राजनीति कर रहे हैं। जो व्यक्ति देवली उनियारा में अपनी महिलाओं के गांव समरावता में नहीं गया उनका चोट ठीक कराने, वो यहाँ पर पानी मांग रहा है आपसे। क्या मतलब है यार? मैं गया वहां पे उनकी चोटों के ऊपर मरहम लगाने, आप क्यों नहीं गए अब तक? आज उसको 2 साल होने को आ रहे। ये समझिए, ये बात पानी की है ही नहीं। ये गंगापुर से जो नेताजी पानी की बात कोर्ट में लेके गए, ये 5 साल में, जब 5 साल में 3 साल गुजर जाते तो आखिरी 2 साल में ही तो बात करता, उससे पहले 3 साल काहे को नहीं बोले, टकरावे काहे को नहीं है।
अब गड़े की फांस बन गई। फांस तो ये बनी महाराज कि हमने तो कह तो दिया, लेकिन हम तो कुछ ही नहीं बोल रहे। तूफानी लहर बता। और मैं धन्यवाद देता हूं पाचड़ा संघर्ष समिति को, 21 साल से एक बूंद पानी नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वो पानी दे नहीं सकते, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि हमें तो हमारा हक दो। और मैंने तो आज से 5 साल पहले आपको बताऊं, 5 साल पहले एक मीटिंग हुई थी अपने कलेक्ट्रेट पे, जहां पे संभागीय आयुक्त भी थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सीएन थे। कोई बोले नहीं बोले, मैंने तो उनसे एक ही चीज पूछी, मुझे तो ये बता दे कि हमारे जो गांव हैं 50 गांव, इनमें ये पानी में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सुनो तुम लोग क्या कहा उसने, क्यों ध्यान है आपको? उसने क्या कहा कि साहब ये 5 नाक पानी तो केवल कमांड के लिए, तेरी जमीन गई है उससे हमें मतलब नहीं, तेरे को तो हम पानी नहीं देंगे। हमने बोला ऐसे कैसे नहीं देंगे, अब तो हम पानी लेके छोड़ेंगे। जिसकी जमीन जाती है उसको दर्द होता है, इसलिए ये बात समझिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों को सब, दुनिया तो चिल्लाएगी यार, जब गुजरों का हाथी चलेगा तो ये बात तो होगी, लेकिन उनको कहने दो जो कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मेरे को गाली देने से मैं छोटा थोड़ी हो गया। आज ठाड़ा हूं ना आप सबके बीच में, मेरे को कितनी गालियां पड़ती है, मैं कुछ कहता हूं किसी को? कुछ नहीं कहता, क्या फर्क पड़ता है? वो कह ले, हमें कुछ भी कह ले, पानी तो तभी खुलेगा जब 50 गांव को पानी मिलेगा और 360 गांव को पानी, नहीं तो नहीं खुल रहा साहब, तुम कर लो जो कर रहे। और रही बात हाईकोर्ट की, तो मैं माननीय सम्मान्य हाईकोर्ट से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम आपका बहुत सम्मान करते हैं साहब, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तीव्रता से आप कह रहे हो कि पानी है खोल, पानी है खोल, 2026 के ऑर्डर में, तो 2019 में भी तो आपने कहा था कि गुजरों को, एमबीसी समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। हम तो ये एक बार सोच भी ले कि चलो एक बार पानी खोलने की बात भी सोचने की बात करें, खोलने की नहीं कर, सोच ले, लेकिन बेटा 2019 का तो ताल्लुक चालू कर दे। और सुन लो, तुमको पूरी बात समझनी पड़ेगी, ये केवल पानी का मुद्दा नहीं है। आरजेएस की भर्ती नाम सुना, जिसमें जज बनते हैं। आरजेएस की भर्ती में 2023 में पूरे एमबीसी समाज को और ओबीसी समाज को बैकलॉग चालू हो गया था साहब, लेकिन 2023 से लेकर अब तक आरजेएस में उन्होंने लगाया नहीं। आप सोचो, आपके कम से कम 10 जज आपके हाथों से निकल गए। तो हम कह रहे ये भी करा दे, ये भी तो हाई कोर्ट के अंदर ही आता है, ये दोनों करा दे, फिर अपन सोचेंगे क्या करना। भाई तू दबा सकता है तो बिल्लिया के पूंछ पे तो पैर अपन भी रख सकते हैं, बिन मिलाएगी तभी ना। अब आई बात, हमको करना क्या है? तो मेरा तो मन ये कहता है, लेकिन क्या है कि मैं कमेटी के ऊपर छोड़ूंगा, निर्णय इनका होगा। मुझे बुलाया गया, मैं आया, आप सबके तेवर, विचार, जोश, ये सब देख करके मेरे को एक बात समझ में आ रही है। लेकिन तुमसे एक बात पूछूं, अगर हम कहीं जाएंगे तो तुम शाम के टाइम मोटरसाइकिल के भक्त तो नहीं जाओगे? देखो मैं पक्की कर रहा हूं भैया, लेकिन वो तो तुम लोग केवल 40, लेकिन आपके जुम्मे कुछ नहीं, आपके जुम्मे कुछ नहीं, क्योंकि आप तो जवान हो, और उस जवानी की क्या बात जिसकी कहानी ना हो। इसलिए मेरा मन तो ये कहता है साहब कि सर्व समाज है, 360 गांव के लोग बैठे हैं, उठना नहीं, सुन लेना बात पहले। मेरा तो मन ये कहता है कि कूची वाले भी पीछे बैठे हैं, पाचना बगल में ही है, वैसे भी थोड़ी देरों बाद बारिश आकर के वैसे ही खुलेगी, खोलना है तो आज ही खोल लो। ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है, लेकिन निर्णय कमेटी करेगी साहब। देखो मेरी बात सुन लो, निर्णय तो कमेटी करेगी। आप तो मुझे बता देना कहाँ जाना, मैं तो तुम्हारे साथ आगे पहले गोली खाने को तैयार बैठा। लेकिन सुनो भाई, पूरी बात सुनो। देखो ये जिम्मेदारियों की बात, बचकानी बातें नहीं है।
मुझे पता नहीं है कौन सी सरकार का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमने तो कभी सरकार का इंतजार करा ही नहीं। सरकार ने हमारा इंतजार किया है। तो आज से ये प्रॉपर्टी बदल दो फिर से। हम तो किसी का इंतजार नहीं कर रहे। कमेटी से मेरा निवेदन है, नहीं ऐसे नहीं होता। घोड़े पे मत बैठो, घोड़े पे नहीं बैठो, शांति से, समझदारी से, विचार से, सही बुरा हर चीज को सोच करके निर्णय लेना है आपको। मैं ये निर्णय कमेटी के ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरी तरह से तो मेरे विचार से मैंने आपके सामने साझा कर दिए, लेकिन एक बात से मैं बहुत खुश हुआ कि पूरी 360 गांव की सरदारी आज यहाँ खड़ी है, सातों जातियां खड़ी है। आपको दिल से सलाम। सही चीज के लिए खड़ा होना तो कोई इनसे सीखे। हाँ, एक बात और किसी ने कही थी, मैं कह देता हूं। एक बात कहने वाली है, कहूंगा जरूर, क्योंकि हमको भी अपने अंतर्मन में देखना पड़ता है। ज्यादातर तो यहाँ गुर्जर समाज से बैठे, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि वहां पर तो उनके नेतागण राजनीतिक बैठे हैं। तुमने जिनको वोट दिए वो कहां हैं? कहां है वो? एक ही है भरतपुर से लेकर के यहाँ तक, भरतपुर से लेकर के यहाँ तक एक ही है भाई। एक में सब नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। अच्छा, अगर तुम इनसे पूरा करा लो, पूरा भरतपुर तक का तो करा लो भैया। नहीं हो ना, नहीं हो। पतली गली मत निकालो। और सुन लो एक और बात, और खरी कह के जा रहा हूँ तुमसे। खरी सुनो, खरी। ये 50 रुपए का फेटा बांध करके आज तुमने अपनी ये हालत कर ली है। 50 रुपए का फेटा नेताओं को पहनाते हो, तो भाई साहब सेल्फी खींच ले, बहुत बढ़िया नेता से बिल्कुल समाज के लिए समाज के ऊपर चिंतन करते हुए एक्स मंत्री, एक्स एमएलए खान गया, तुम वहां खा गए। तुमने अपने अंदर खड्डे कर लिए। जिसके साथ तुमने सेल्फी खींची है या फोटो खिंचाई है, अपने घर में चाय पिलाई है या साफा बांधा है बुजुर्गों ने, उनसे पूछो ना, कहां मर गए, कहां गए, कहां गए भाई? बिल्कुल सही। यहाँ पर थोड़ा भी इनसे कौन है भाई? घनश्याम मेहर जी है। बीजेपी से कौन है? रामनवार। वो कहाँ है? मैं तो नाम लेके कहूंगा, क्योंकि वोट लेते वक्त तो नाम ले रहे थे ना, तो पानी के टाइम पे हम भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? करौली के कहाँ साहब? दर्शन जी कहाँ? दर्शन नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जिसके लिए बहुत जरूरी है। जिस चीज के लिए आप उनको सपोर्ट करते हो, तो आपके अगर वक्तव्य में नहीं फाड़े हो रहे तो क्या फायदा? ये तो मर गए साहब, तो अब की करो। वो मरे नहीं है, जब इलेक्शन आएंगे फिर ठाड़े हो जाएंगे, फिर जगा देंगे। अरे दर्शन जी तो पात्र मात्र हमारे संग है और हम भाई मिलके चलेंगे। वो तो आदमी बात है। अब तुम निर्णय सुनो भैया, अब तुम पूरी की पूरी कमेटी को बिठा लो, आप लोग निर्णय ले लो क्या करना चाह रहे हो। हम यही बैठे, जो तुम्हारे मुखारबिन से निकलेगा हम वो कर देंगे साहब। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, बुलाया, मजा आता भाई जब अब शाम को 5 का पानी पी ले। बोलो बाबा की।